सिंध का मुकदमा पंजाब में क्यों? पीपल्स पार्टी लाहौर के जनरल सेक्रेटरी इसरारुल हक भट्ट की जानिब से साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की सियासी इंतकाम के तहत बेगुनाह सीरी और खराब सेहत के हवाले से पोस्टर्स मुहिम की हौसला अफजाई। पीपीपी लाहौर जनरल सेक्रेटरी इसरारुल हक भट्ट ने अपने हल्के की अवाम और ताजरान में पोस्टर्स तकसीम किए और अपनी निगरानी में दुकानों और ट्रांसपोर्ट पर पोस्टर्स लगवाए। इस मौका पर पीपल्स पार्टी लाहौर के जियाले एहसन रिजवी और जिशान शामी भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के मुमताज रहनुमा इसरारुल हक भट्ट का कहना था कि पीपल्स पार्टी का शुरू दिन से यही मौकफ रहा है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को रिलीफ नहीं इलाज चाहिए, भीख नहीं इंसाफ चाहिए। इसरारुल हक भट्ट ने मजीद कहा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की खराबी सेहत के हवाले से कारकुनान में शदीद तशवीश पाई जाती है। इस पोस्टर मुहिम का मकसद पंजाब की अवाम में सिंध के साथ होने वाली ज्यादती के बारे में आगाह करना है। जियालों की बड़ी तादाद इस मौका पर मौजूद थी। देखिए, पहले दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही रहा कि जैसे आप देखें कि तमाम पार्टियों को, मुस्लिम लीग नून को देखें, उनको रिलीफ भी मिल रहा है। वो बाहर जाने के लिए दरख्वास्त देते हैं तो उनको बाहर जाने के लिए भी भेज दिया जाता है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से उनको बाहर भेजने की इजाज़त भी दी जाती है, कबीना इजाज़त देती है। मगर जब पीपल्स पार्टी की बारी आती है तो भुट्टो साहब से लेकर आज तक आसिफ अली जरदारी साहब तक आप देखें तो आप भुट्टो साहब की मुकदमा जो वो रावलपिंडी में चलाया गया, एक लाश को सिंध को भेजा गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शक्ल में। बेनज़ीर भुट्टो साहबा रावलपिंडी में आती हैं तो उनको रावलपिंडी में शहीद कर दिया जाता है। पिंडी से एक बार फिर भुट्टो की लाश सिंध में जाती है। आज वही तारीख फिर ये दोहरा रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब का मुकदमा सिंध में है मगर उनको गिरफ्तार करके पिंडी में रखा जा रहा है। ये मैं समझता हूँ नैब गर्दी है, ये रियासती दहशत गर्दी है कि मुकदमा सिंध का हो और उसको चलाया पंजाब में जाए। तो हम पहले दिन से ना तो रिलीफ मांगते हैं ना भीख मांगते हैं। हम ये कहते हैं कि साबिक सदर पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो जहाँ पर बनता है वो कराची में, उनको कराची में शिफ्ट किया जाए। उनकी सेहत के लिए हम दुआ गो भी हैं और हम ये कहेंगे हुकूमत पाकिस्तान को कि उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए, उनके लिए बोर्ड तश्कील दिया जाए। ना तो बाहर जाने की वो भीख मांग रहे हैं, ना एनआरओ मांग रहे हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, और शायद ये कुछ दिनों से हम ये सुन रहे हैं कि एनआरओ को जो ये लोगों को सुना रहे थे वो कुछ आजकल बंद किया हुआ है, क्योंकि अब लोगों को पता चल चुका है कि ना तो कोई एनआरओ मांग रहा है, ना एनआरओ कोई दे रहा है, ना कोई ले रहा है। जो एनआरओ देने वाले थे उन्होंने दे दिया, जो लेने वाले थे उन्होंने ले लिया और वो लंदन में पहुंच चुके हैं। मगर आसिफ अली जरदारी ने, ना पीपल्स पार्टी ने आज तक एनआरओ मांगा, ना मांगते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि उनकी सेहत के लिए हम पुरजोर हम हुकूमती इक़दामात की मज़म्मत भी करते हैं और हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात पे तशवीश है कि कहीं तारीख को दोहराया ना जाए। एक तीसरी लाश रावलपिंडी से सिंध को ना भेजी जाए, ये अच्छा तासर नहीं होगा, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा, पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छा पैगाम नहीं होगा। आप इस बात पे गौर करें और आसिफ अली जरदारी साहब का मुकदमा कराची में चलाया जाए और उनको उनकी सेहत के बारे डॉक्टर्स का एक बोर्ड जो है मुकर्रर किया जाए, ताकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो तशवीश है उसका कोई अज़ाला हो सके।